नमस्कार, आदाब। मैं हुसैन रिजवी। फतवा दिया है मुफ्ती अब्रे बहार ने, तौबा का खून बादा कशों को हलाल है। सज्जाद नोमानी, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मंच सजा। कुछ कागजात, कुछ फाइलें और सामने माइक का ढेर। नोमानी साहब ने एक लिखा हुआ बयान जितनी आसानी से पढ़ दिया, उस बयान ने उतना ही बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। नोमानी साहब ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान किया। बाकायदा एक एक सीट के उम्मीदवार का नाम बताया गया और बताया गया कि मुल्क और संविधान के लिए बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया गया है। मौलाना नोमानी महाराष्ट्र के एक एक वोटर से मुखातिब थे, लेकिन यह माना जा रहा है कि नोमानी साहब का पैगाम खास तौर से मुसलमानों के लिए था। इस बयान को लेकर बीजेपी महाविकास अघाड़ी पर हमलावर है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो यहां तक कह गए कि अघाड़ी वालों ने मुस्लिम उलमाओं के तलवे चाटने शुरू कर दिए हैं। लेकिन महाराष्ट्र की फिजाओं में कई सवाल तैर रहे हैं। एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि मौलाना की बात कितने लोग मानेंगे, कितने मुसलमान नोमानी साहब के कहने पर वोट करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब हम आज जानेंगे। बहुत ही खास कुछ मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले शाहिद अली साहब हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और सियासत में भी अच्छा खासा दखल रखते हैं। उनके ठीक बराबर में हैं अबरार अहमद साहब। आप जो हैं इंडियन स्कॉलर हैं, साथ में IRS रहे हैं, चीफ प्रिंसिपल कमिश्नर रहे हैं इनकम टैक्स के दिल्ली में, और बहुत सारी जिम्मेदारियां इसके अलावा और उन्होंने निभाई है। इस्लामिक सेंटर से भी जुड़े रहे हैं। अख्तरुल वासी साहब का स्वागत कीजिए। आप स्कॉलर हैं, जामिया में पढ़ाते रहे हैं, उनसे भी बहुत सारे सवालों के जवाब लेंगे। कमाल फारूकी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं और इसके अलावा माइनॉरिटी कमीशन में भी अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, जरा सज्जाद नोमानी साहब का सबसे पहले जो बयान आया था वो आपको सुनवाते हैं, जिसको लेकर के आज का ये प्रोग्राम किया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए ये कहना मुनासिब होगा कि महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा इलेक्शन बहुत गैर मामूली अहमियत के हामिल हो चुके हैं, जिसका असर सिर्फ स्टेट के फ्यूचर पर नहीं, शायद पूरे मुल्क के मुस्तकबिल पर भी पड़ने वाला है। हमारी पूरी टीम ने पिछले एक महीने में मुल्क बल्कि महाराष्ट्र के मुमताज़ तरीन रहनुमाओं, दानिश्वरों, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लीडर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, ख़वातीन व हज़रात से, जो मुख्तलिफ समाजी इकाइयों से, मुख्तलिफ सोशल यूनिट से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब से मशवरे करने और ख़ास तौर पर हमारे संविधान के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक राय कायम की है। एक एक सीट का गहराई से जायज़ा लेने के बाद और बहुत तफसीली रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्ट की रोशनी में हम इस फैसले पर पहुँचे हैं कि महाविकास अघाड़ी की 269 सीटों पर तायीद की जाए। 13 तारीख को यह बयान जो है सज्जाद नोमानी ने दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात कही और उसके बाद से एक हंगामा बरपा है। इसके बाद के भी कुछ बयान है, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि मौलाना सज्जाद नोमानी के कहने पर महाराष्ट्र में कितने वोटर वोट करने जा रहे हैं और मुसलमानों पर उनका कितना असर है। सबसे पहले कमाल फारूकी साहब, आप ही जरा समझाइए कि इस बयान का जो मतलब है, सीधे सीधे महाविकास अघाड़ी को सज्जाद नोमानी साहब सपोर्ट कर रहे हैं, कितना असर आप देख रहे हैं इसका? देखिए, असर तो पॉलिटिक्स बताएगी, वोटर बताएगा, लेकिन जहाँ तक सज्जाद नोमानी साहब का बात करने का हक है, हर हिंदुस्तानी को हक है, और हर हिंदुस्तानी को हक है कि वो अपने जानने वालों को, अपने पहचानने वालों को वोट दें, वो के लिए कहें। और इसकी परंपरा हमारे यहाँ तो बहुत है। हमारे इस तरह के बयानात जो है मंदिरों से बहुत ज़बरदस्त आते हैं, मठों से बहुत ज़बरदस्त आते हैं। और योगी साहब तो माशाल्लाह, आप तो मालूम ही है, योगी तो बाकायदा एक रिलीजियस लीडर भी हैं, और उनका योगी का बुलडोज़र तो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो चुका है। वो तो बकौल अखिलेश अभी तो वो गैराज में चला गया। नहीं, खैर गैराज वैराज में तो नहीं है वो। उनका मौका मिलेगा तो वो फिर आपके बंदूक के साथ में आएंगे। वो योगी जी हैं वो, तो खैर उनके ऊपर कोई कानून लगेगा, और उनकी कोई हिंदू भी नहीं मानता, माफ़ करना।
वहाँ का हिंदू और मुसलमान जो है वो इस तरह के रिलीजियस लीडर्स के ऊपर बिल्कुल नहीं जाता। जो भी हिंदुस्तान का जो आम शहरी है वो मुल्क के माहौल के हिसाब से, मुल्क की तरक्की के हिसाब से, मुल्क के लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, और आम हिंदुस्तानी जो है ना वो इस बात का ज़्यादा ख्याल करता है कि मुल्क के वातावरण जो है वो वही उसकी सेक्युलरिज्म परंपरा रहेगी या किसी एक रिलीजन की छाप उस मुल्क पर लगेगी। मैं ये समझता हूँ कि मैं इस बयान से पूरी तरह से इख्तिलाफ करता हूँ। किसी आदमी को यह हक़ नहीं है कि मस्जिद के मीनारे जो हैं वो हमारी नमाज़ों के लिए हैं, वो इस तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए नहीं है। और हम खामा में ऐसी परंपरा अपनी मस्जिदों में क्यों करें जो हमारे बहुत सारे महाशय जो हैं अपने हमारे दूसरे हिंदू भाइयों को तरह तरह के धर्म संसद बनाकर, मंदिरों से आवाज़ें लगाकर, घंटे बजाकर, सुबह को हमको बता करके भाई घंटा बजाकर क्या काम करना है। ये ना तो हिंदू धर्म का काम है, ना सिखिज्म का काम है, ना इस्लाम का काम है। और जो भी इसको इस्तेमाल कर रहा है वो सब कुछ हो सकता है लेकिन हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। ठीक है वासे साहब, अभी जो बयान हमने सुनवाया उसमें कम से कम कहीं मुसलमान लफ्ज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बाद एक और बयान आया, जरा वो सुनिए, उसके बाद आपके पास आते हैं। जब सज्जाद नुमानी ने बाकायदा ये कहा कि अपनी मजलिसों में पहले लोगों के जहन तैयार करिए, सुनिए जरा उनको। मस्जिदों में जुमे के बयानों में आहिस्ता आहिस्ता पहले निजी मजलिसों में जहन बनाओ कि ज्यादा बुरों के मुकाबले में कम बुरों को चुनकर लाना, यह हमारी जिम्मेदारी। यह पैगाम मेरा पूरा महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए है। मैं दिन रात कोशिश कर रहा हूं कि यह पैगाम एक एक गली कूचे, एक एक कच्चे पक्के घर के वोटरों तक पहुंचे। सिर्फ मुसलमानों तक नहीं, दलितों तक भी, मराठों तक भी, सिखों तक भी, क्रिश्चियंस तक भी, जो लोग रहते हो, पूरे मुल्क को इस जालिम हुकूमत से छुटकारा दिलाने की नीयत से वोट डालना है। क्योंकि जानने वाले ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर ये सरकार बड़े मार्जिन से हार गई तो दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक टिक नहीं पाएगी। हर इलाके के अंदर कुछ नौजवान इसकी मेहनत करें कि वो कुछ ऑटो रिक्शा वालों को तय कर लें और उनको घर घर जाकर उन ऑटो पर बिठाकर पोलिंग बूथ तक लाएं और उनको वोट देना समझाएं। ये काम हर इलाके के, हर मस्जिद के अंदर अगर इतनी मेहनत हो गई तो बड़ी आसानी के साथ इंशाल्लाह काम हो जाएगा। तो महाराष्ट्र से फिर नजर दिल्ली पर भी है, सज्जाद नुमानी जिसका जिक्र कर रहे हैं। वासे साहब जरा ये समझाइए कि जैसा कि कमाल फारूकी साहब कह रहे थे कि वैसे सारी बातें अच्छी हो सकती जब आप पूरे सारे वोटर्स को मुखातिब कर रहे हैं, लेकिन जब उसमें बात ये आ जाती कि अपनी मसाजिदों में खुतबों में इस बात को लेकर के लोगों के जहन तैयार करिए, तब ये बात कितनी जायज लगती है आपको? देखिए, मैं बुनियादी तौर पर मौलाना सज्जाद नुमानी के इस हक़ को महफूज रखता हूँ और मानता हूँ कि उन्हें हिंदुस्तानी डेमोक्रेसी के एक मानने वाले की हैसियत से अपनी राय का इजहार करने का पूरा हक़ है। लेकिन साथ में मैं कमाल फारूकी साहब की इस बात से भी इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि हमें मज़हब का इस्तेमाल सियासी मक़ासद के लिए नहीं करना चाहिए। सियासी राय ज़ाहिर करें लेकिन खुदा के लिए उसमें मज़हब को बीच में न लाएं, क्योंकि मज़हब को बीच में लाने से होता ये है कि माफ़ कीजिएगा, जब मज़हब के हवाले से सियासत में आप लाते हैं और क्या एक तरह से इस्तेहसाल करते हैं तो हुसैन को शहीद होना पड़ता है, ईसा को सलीब पे चढ़ना पड़ता है और राम को बनवास होता है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए और गांधी को गोली मारी जाती है। इसलिए हमें इन चीज़ों से एहतियात बरतनी चाहिए। और मैं लेकिन इस बात को मैं किसी के महरूम नहीं करना चाहता जमहूरियत में कि वो जमहूरियत में अपने हक़ का इस्तेमाल ना करे ज़ाती तौर पे, लेकिन वो बुनियादी तौर पे अपने मज़हब को इस बीच में न डाले और उसको आजमाइश में न डाले। ये बेहतर बात है और कमाल फारूकी से मैं इस बात में इत्तफ़ाक़ करता हूँ। ठीक है, अबरार साहब जरा ये समझाइए कि सज्जाद नुमानी साहब ने कहा कि उन्होंने बहुत सोच समझकर बहुत सारे लोगों से बातें की हैं। वासे साहब, फारूकी साहब, आपसे किसी से कोई बातचीत हुई? वो कौन लोग हैं जिनसे बात करके उन्होंने ये फैसला किया कि महाअघाड़ी को सपोर्ट किया जाए? मुझे तो इल्म नहीं है कि किससे किया है, लेकिन मैं फारूकी साहब से या वासे साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ
कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है, इनहेरेंट राइट एज ए सिटीजन, तो हर एक को हक है कि अपनी राय देने के लिए, लेकिन रिलीजन को और पॉलिटिक्स को अगर मिक्स न किया जाए तो बेहतर है। उन्होंने सिक्स का भी नाम लिया है, सबका नाम लिया उन्होंने। सबका उनकी और अपील ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने नोट किया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने मुझे ऑब्जेक्शन है, सॉरी आपकी बात को, लेकिन आपकी बात को आगे बढ़ा, मुझे ऑब्जेक्शन इस बात के ऊपर है कि आपको मंदिर मस्जिद को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मौलाना को हक है उसी तरह से जैसे किसी स्वामी को या किसी और को हक है। लिहाजा उनके उस हक को जो भाई ने कहा है बिल्कुल ठीक है, उनका हक है, वो चाहे जिसको कहें, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों को एड्रेस करके कहें वो बात जो है ना वो हमारे लिए हक में नहीं है, हमारे हक में नहीं, हिंदुस्तान के हक में नहीं है। हम सारे लोगों को कहें कि भाई इस वक्त आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि भाई जो मुल्क के अंदर वातावरण है वो बहुत खराब है, बहुत कम्युनल हो गया है, इसलिए हमें ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि सेक्युलर फोर्सेस को वोट देना चाहिए। इससे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा ना कि ज्यादा बुरों से कम बुरों के चुनिए। सर उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए ऐसा है कि जो बुनियादी तौर पे उन्होंने किससे बात की है, जैसे अबरार साहब ने कहा कोई पता नहीं है। सवाल ये है कि रोज़ाना बातें हम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बात का मकसद जो है वो सियासत ही होती है। तो मौलाना ने जिन लोगों से बात की होगी वो की होगी, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम इस बात को फिर दोहराना चाहते हैं, फिर इस पे जोर देना चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है सियासी तौर पे उसको बेहतर बनाने के लिए, सेकुलर बनाने के लिए, उसको ज़्यादा तौर पे क्या मैं जो मजहबी आहंगी का पैकर बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम बुनियादी तौर पे इस बात की कोशिश करें कि सबको साथ लेके चलें, किसी एक मस्जिद मंदिर की ना करें। ठीक है, मेरे साथ शाहिद अली साहब भी हैं। शाहिद अली साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, लेकिन आपने चुनाव भी लड़ा है, आपने सांसदी का चुनाव लड़ा है, आपकी सियासत में अच्छा खासा दखल है। अब आप जरा समझाइए कि सियासत सज्जाद नोमानी साहब के इस बयान को कैसे ले रही है। देखिए, मेरा बहुत सीधी सी बात है कि कुछ लोग इस मुल्क के अंदर पेरोल पे काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनका काम होता है कि इलेक्शन के वक्त, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का फ्यूल है मुसलमानों से नफरत, मुसलमानों से नफरत चूंकि फ्यूल है, तो कोई इस तरह की चीज़ें करिए, इस तरह की बातें करिए कि उनका जो वोट है 30%, 25% या 32%, वो एक हो जाए। और एक किस बात पे हो जाए कि देखिए साहब मुसलमानों को ठीक करना है। तो ये चीज़ है, इसको ज़रा सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर अभी जो नोमानी साहब का स्टेटमेंट दिखाया गया उसमें वो कुछ पढ़ रहे हैं और पढ़ के इस बयान को दे रहे। तो ये जो बयान पढ़ने के लिए आया है, कहाँ से आया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको एक थोड़ा सा और क्लियर करिए, कहाँ से आया का मतलब क्या है, क्या कहाँ से आया? सीधी सी बात है, जहां से जिनके पेरोल पर काम कर रहे हैं, इलेक्शन के वक्त में जब आप कम्युनलाइज कर रहे हो चीजों को, तो इसका मतलब यह है कि आपको वहीं से आया ये पैगाम, जिनके पेरोल पर आप काम कर रहे हैं और जो लोग इस चीज को मुद्दा बना करके नफरतें फैला करके हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं, जो करते हैं 85% एक हो जाओ, ये 15% वरना तुम्हारे लिए ये कर देंगे। तो बेसिकली ऐसे ही लोग इस चीज़ों को फ्यूल देने का काम करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ हुसैन साहब, मैं इलेक्शन लड़ा हूँ और इलेक्शन लड़ने में मेरी शाही इमाम साहब से मुलाकात हुई दिल्ली में। उन्होंने कहा ये कि कोई भी सेकुलर आदमी बीजेपी को वोट देगा ही नहीं किसी भी कीमत पे, और वो उस आदमी को वोट देगा जो बीजेपी को हरा रही होगी, कोई भी सेकुलर इंसान। तो ऐसे वक्त में या किसी भी वक्त में आप इस तरह की अपील करोगे, दाढ़ी टोपी पहन करके मस्जिदों की बात करोगे कि साहब मस्जिदों के खुतबे में ऐलान करवा दीजिए, तैयार कर दीजिए, भाई वो तो बीजेपी को वोट देने का मतलब ही नहीं है। कोई ना दलित देगा, ना सिख देगा, ना मुसलमान देगा, मतलब ही नहीं होता। आप जो ये बात कह रहे हो, ये बात कह के आप फ्यूल देने का काम करते हो भारतीय जनता पार्टी को, और वो फ्यूल की वजह से वो लोग फिर सत्ता में आने की बातें करते हैं, सत्ता में आने में वो कामयाब हो जाती है। अभी हरियाणा के अंदर यही हुआ, जब हरियाणा के अंदर इलेक्शन हो रहा था तो आपने देखा होगा हिमाचल के अंदर रात दिन मस्जिदों के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे। हरियाणा का इलेक्शन खत्म हुआ, वो आंदोलन खत्म हो गए। तो बेसिकली ये सब चीजें चलती हैं मुसलमानों के खिलाफ नफरत को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, कमाल फारूकी साहब, आप थोड़ी वजाहत करें कि ये पढ़ा लिखा हुआ बयान पढ़ दिया, कौन है पीछे? देखिए, आपने जो बात कही है ना, समझदार आदमी है, लीगल आदमी है, और जो बात भी कहेंगे कोई ऐसी बात तो कहेंगे कि जो कमज़ोर बात नहीं कहेंगे। तो दोनों बातें हो सकती हैं, जिस तरफ इशारा है वो बात भी सही हो सकती है, या ये भी थोड़ी खुलकर बात कीजिए। नहीं सर, खुलकर तो आपने इतने, इससे ज्यादा खुलकर क्या बात कहेगा कोई? कौन है पीछे, मतलब नोमानी साहब? बताया मैंने, भाई बात तो खुलकर बता दिया कि भाई वो ये भी तो मुमकिन हो सकता है। कहाँ से बिल्कुल सीधी सी, बल्कि अगर आप लैंग्वेज सही तरीके से समझे हों
नहीं, सारी बात समझ गए। वकील हैं वो, और जो वकील जो करता है वो काम बात, वो कोई इलीगल बात नहीं करेगा, वो बात करेगा बिल्कुल लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर। अब आप ये देखिए कि इनका कहने का मतलब ये इनका शुबा है, जो मैं समझता हूं कि मैं भी उस शुबे के ऊपर के साथ हूं इनके, कि ये उनका अपना स्टेटमेंट ऐसा हो, मौलाना की जात से ऐसी उम्मीद नहीं है, कहीं से लिखकर आ जाए और उनके ऊपर कोई दबाव हो किसी तरह का भी, तो ज्यादा मुमकिन। वासिफ साहब, आपको भी लगता है कि पीछे से कोई इशारा हो सकता है, कहीं से कोई दबाव है? मैं वकील साहब से और कमाल साहब से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। नहीं ये करते। मौलाना का अपना मौक़िफ़ है और मौलाना के मौक़िफ़ को दूसरों के सर मढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मौलाना के मौक़िफ़ से हम इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, ये हमें हक़ हासिल है, लेकिन मौलाना ने जो बुनियादी तौर पर मसला उठाया है वो मसला अपनी ज़ात के बढ़ते उठाया है। मौलाना इस बात का बार बार इजहार करते रहे हैं। मैं ये नहीं समझता कि इसको इस तरह से दूसरों के सर मढ़ना चाहिए। फेले बद तो खुद करें, लानत करें शैतान पर, ऐसा नहीं हो सकता है। बुनियादी तौर पे मौलाना ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो अपना ज़ाती तौर पे मौक़िफ़ है, वो बुनियादी तौर पे हमें उसका करनी चाहिए। और एक बस बात, मस्जिदों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, आपका एतराज ये है? मस्जिद का, मंदिर का, किसी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी मजहबी मुकाम का इस्तेमाल नहीं होना सियासत चाहिए। के लिए नहीं होना बुनियादी तौर पे हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और इस मुल्क के अंदर जो हिंदू और मुसलमान की एकता है वो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाती है। याद रखिए, इसका ख्याल रखिए। ये मत ख्याल कीजिए कि खाली मुसलमानों के रहने से या मुसलमानों के कहने से इस मुल्क को सेकुलर हो जाता है। ठीक है, और जहां पर 10 से 12% मुसलमान हैं, आपकी वहां बात को पर भी ऐड कोई करते हुए मुसलमान कहता जीत रहा है हूं, कैंडिडेट। आपकी बात को और ऐड करते हुए कहता हूं, मैं बल्कि इसमें और ऐड ये करता हूं कि कोई दूसरा आदमी कितना ही कम्युनल हो जाए, कम से कम हम मुसलमानों से दरख्वास्त करेंगे उनको सेकुलरिज्म का हाथ नहीं छोड़ना, उनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बेशक कोई कुछ भी कहे, मैं कमाल फारूक के साथ कुछ भी करता हूं। एक चीज को मैं बता दूं, बिल्कुल सही शाहिद बात साहब, कह रहे शाहिद हैं साहब, जरा सा अबरार साहब का अच्छा प्लीज। अख्तरुल वालिद साहब की बात बिल्कुल ठीक है। मेरा यही कहना है कि ये मुल्क सेकुलर मुल्क है, सेकुलर लोग पसंद करते हैं, लेकिन इलेक्शन के वक्त ऐसे नैरेटिव बनवाए जाते हैं, ऐसे बयान दिलवाए जाते हैं कि उसी सेकुलरिज्म को तो खत्म किया जाता है, इलेक्शन के वक्त खत्म किया जाता है। ठीक है, अबरार साहब, आपका टेक इसमें क्या, जरा ये भी बता दी, क्योंकि अवी मुक्तेश्वरानंद ने ये कहा 11 तारीख को कि महायुति के साथ उनका आशीर्वाद है भाई, तो क्या उनसे भी ये बयान दिलवाया गया? देखिए, पार्टली मैं शाहिद भाई से भी इत्तेफाक करता हूँ, पार्टली मैं अपने बड़े भाइयों से भी करता हूँ। यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं हो सकती है। जैसे कैटेगरी का इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अपना टेक भी हो सकता है, किसी ने कहलवाया, ये भी हाँ, हो सब सकता पॉसिबिलिटी, जब तक आप इन्वेस्टिगेट न करें, डीप न पहुंचे, क्या हकीकत है तो अल्लाह जाने या जिन्होंने दिया बयान वो जाने। तो इन हालात में देखिए, जो हालात है, आदमी रातों रात दूसरी पार्टी में चला जाता है होता है, तो मेरे ख्याल में ये काफी है कहना, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी रूल आउट ने। और उसी को जीने का हक है इस जमाने में, इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए, वो दौर चल रहा है ये। देखिए, शक की सुई उधर जाती है जिसको इन चीजों से फायदा होता है। अब दुनिया जानती है कि किसको फायदा होगा अगर डिवाइड होंगे। भाई यही होता है ना, कोई मोटिव होता है, मर्डर होता है, हाँ, मकसद पे नजर होनी चाहिए। हमारे साथ जो ऑडियंस है, इनके सवालों को भी हम शामिल करेंगे और आप तक वो सवाल पहुंचेंगे, लेकिन एक और बयान है सज्जाद नोमानी साहब का, वो भी हम दर्शकों को सुनवा देते हैं, क्योंकि जब उन्होंने पहला बयान 13 तारीख को दिया, उसके बाद 14 को भी एक बयान आया, फिर एक और बयान आया, मतलब ये कि उनको अपने बयान पर सफाई भी देनी पड़ी, उनको ये कहना पड़ा कि उनके बयान को गलत तरीके से लोग पेश कर रहे हैं। जरा वो भी सुन लीजिए। वो जो कुछ भी पर्सनल कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है उसका पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं। कुछ मीडिया हाउसेस ने कुछ इस तरह का रुख देकर आवाम के सामने रखा कि एक वो जिहाद का नारा दिया गया है और अब तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके एक जगह वोट डालने की अपील की गई है। इसके नतीजे में तमाम हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे, यानी मसले को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया गया। हैरत की बात है, मैं ये बात जानता हूँ कि महाराष्ट्र में अगर वो जीत गए तो वो दस्तूर नहीं बदल पाएंगे, लेकिन मैं इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहाँ वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे और फिर दिल्ली सरकार वो नए हौसलों के साथ दस्तूर की तब्दीली जैसे अपने नापाक इरादों की तकमील की तरफ आगे बढ़ेगी। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलाआत के मुताबिक
दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है। और तो सज्जाद नोमानी साहब ने दो बड़ी बातें इसमें कही। एक तो ये कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है और उनके बात को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। तो सबसे पहले फारूकी साहब आप जरा बता दीजिए, चूंकि आप स्पोक्स पर्सन भी हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, चूंकि नोमानी साहब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हैं, इसलिए ये कनेक्शन देखा जा रहा है। आप इसकी जरा वजाहत कर दें। ये बड़ा क्लियर उन्होंने भी कर दिया और हमने भी कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि उसमें है इस वजह से उससे जोड़ करके पेश भी किया जा रहा है। वासी साहब, ये हिंदू मुस्लिम का रंग इस बयान को देने की गुंजाइश क्या खुद नोमानी साहब दे रहे हैं या वाकई में जो वो बात कह रहे हैं वो ऐसा किया जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि बुनियादी तौर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसके कमाल फारूकी साहब भी वो स्पोक्स पर्सन हैं जी, मौलाना सज्जाद नोमानी भी उसके मेंबर हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उसके मेंबर हैं। बहुत दिलचस्प बात है। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता है, इसको ख्याल रखना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि जाती है इसकी आंच वहां तक? बिल्कुल जाहिर बात है, क्यों नहीं है जाएगी। जब सवाल ये कि मौलाना सज्जाद नोमानी या तो उससे इस्तीफा दें, सीधी सादी बात पॉइंट है, इस्तीफा दें। दूसरी बात जो है मुझे अर्ज करनी है वो ये कि हिंदू और मुसलमान की जो सूरत हाल है वो मुसलमानों ने पैदा नहीं की है, क्योंकि मुसलमान जो हैं आप बैल मुझे मार नहीं करेंगे। हमें बुनियादी तौर पे वो लोग जो बटेंगे और कटेंगे की बात करते हैं वो बुनियादी तौर पे हिंदू और मुसलमान का भेदभाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमें उनसे बचना चाहिए और उनसे देश को बचाना चाहिए। ये बुनियादी तौर पे अहमियत की बात है, इसका हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें मौलाना सज्जाद नोमानी जब बात करते हैं हिंदू और मुसलमान की, तो वो हिंदू और मुसलमान को बांटने की बात नहीं करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। ये हमें ख्याल रखना चाहिए। जब ये बुनियादी फर्क है जो आप बता रहे हैं। जबकि योगी साहब जो बात करते हैं वो एक तफरीक की और तकसीम की बात करते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। मुझे वो सूट करता है जो मेरे मुल्क को सूट करता है। ये बात मैं बात डंके की चोट पे कहता हूं कि वो चीज जो हिंदुस्तान के मफाद में है वो मुसलमान के मफाद में है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं बाकी रहती है। बहुत हमें बुनियादी तौर पे ये ख्याल रखना चाहिए। इसलिए अगर आपको वक्फ बिल हर कीमत पे पास करना है तो फिर जेपीसी बनाने की ज़रूरत क्या थी, उसका ढकोसला बनाने की ज़रूरत क्या थी, ये हमें सोचने की बात है, ये हमें सोचना चाहिए। चलिए उस पर भी थोड़ी सी बात होगी। वो तमाम मांगे जो सज्जाद नोमानी साहब ने रखी हैं, उलमा बोर्ड ने रखी, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम, लेकिन उससे पहले जरा ऑडियंस के कुछ सवाल ले लेते हैं। मेरा सवाल साहिद साहब से है। मंदिर के मतलब संसंग के पंडालों से ये कहा जा सकता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे, तो हमारे सर का ताज हमारे उलेमा लोग ये क्यों ना कहें कि मस्जिद के मेंबरों से ये क्यों ना कहें कि हमें किसको वोट करना चाहिए? देखिए, जो आपने बात कही कि जब वो लोग भी इस तरह की बातें करते हैं तो मौलानाओं को भी इस तरह की बातें करने का हक है। यही तो बुनियादी फर्क है ये। यही तो चीज है, यही तो वो लोग चाहते हैं। वो चाहते भी है। देश को तोड़ना तो इसी बात पे चाहते हैं, इसी बात पे तो उनकी कोशिशें हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो सरकार है जितनी मुस्लिम विरोधी है उससे ज्यादा दलित विरोधी है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि साहब इनका जो नारा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या है वो? उनका नारा ये है कि साहब आप 85% इन 15% के खिलाफ एक हो जाओ। जैसे कोई लड़ाई चल रही है इस देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ, जैसे कोई जिहाद चला दिया हो, इस तरह की जबकि कोई चीज नहीं है। और वहीं पर उस परिप्रेक्ष्य में आप इस चीज को जरा समझिए कि वहां पर वो लोग तो कह रहे हैं कि साहब 85% एक हो जाओ वरना 15% तुम्हें पता नहीं क्या कर देंगे। उनको ये बात समझाने में कामयाब हो गए उन 85% लोगों को, अनफॉर्चुनेटली, कि 15% पता नहीं कितने बुरे हैं। अब यहां पर ये 15% लोगों के जो लीडरान हैं, जो उलेमा हैं, वो अगर इस तरह के बयान देंगे तो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं ना, उसको आग को और भड़काने का काम कर रहे हैं। तो बेसिकली उनका संविधान खतरे में, हमारा संविधान खतरे में है, दलितों का आरक्षण खतरे में है, फिर भी वो हमारे खिलाफ चले जाते हैं। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि मुसलमान दलितों का आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। उस पर भी हम आए। फारूकी साहब, आपसे इसका भी जवाब ले लेते हैं। जो 17 मांगे रखी गई उसमें मुसलमानों को आरक्षण की बात भी है। बार बार ये मंचों से कहा जा रहा है कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो मुसलमानों को आरक्षण की मांग फिर कैसे की जा रही है और कैसे उनको आरक्षण मिलेगा? वो मुसलमान जो सफाई का काम करता है, वो मुसलमान जो धोबी है, जो गंदगी उठाता है, तो काम के बिना पर लोगों को आरक्षण मिलता है या मजहब के बिना पर मिलता है?
हमने कब कहा कि सारे मुसलमानों को रिजर्वेशन दो? हम में से कोई भी आदमी नहीं कह रहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो। हम तो ये कहते हैं कि हालांकि मुसलमानों को जात पात बरादरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तसव्वुर नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान का ये एक रियलिटी है। तो हम तो ये कहते हैं कि जब आप जात बुनियाद के अव्वल तो कुछ जात बिरादरी का किस्सा हिंदुस्तान में होना चाहिए, मुसलमानों के यहाँ तो नहीं होता। ये तो अगर दलितों के फिर साथ में, रिजर्वेशन क्यों चाहिए? सर दलितों के साथ में अगर ज्यादती सबसे ज्यादा हुई है, मुसलमान ने थोड़ी करी है, वो तो दलितों के साथ में अगर ज्यादती हुई है तो उन्हीं के मजहब के मानने वालों ने की है ना। तो बेसिक सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ मजहब का ताल्लुक नहीं है, वो भी बेचारे हिंदू हैं, दलित भी तो हिंदू है ना, ज्यादातर 95% तो दलित हिंदू ही है ना। आप उनको हिंदुओं की बुनियाद के ऊपर क्यों नहीं समझते? अगर उनको फायदे पहुंचाना है, जैसे मेरे शाहिद भाई ने कहा, उनका रिजर्वेशन क्यों नहीं करने में क्या तकलीफ हो रही है? हम कहते हैं कि दलित जितने भी हैं उनका रिजर्वेशन और बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हजारों साल से इसी तरह के जुल्म और ज्यादती पे हो रहे हैं। नहीं तो फिर इसके बाद ये पूछ लिया जाता है कि फारूकी साहब अपनी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन नहीं दे रहे दलितों को। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फारूकी साहब कोई पाकिस्तान के आदमी नहीं है, वो हिंदुस्तान के आदमी है। फारूकी साहब ने हिंदुस्तान में जन्म लिया, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसका हिस्सा है, उसमें माइनॉरिटी राइट्स हैं। ये माइनॉरिटी राइट्स जो हमें कोई भीख में थोड़ी मिले हैं भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। जैसे हिंदुओं को अपने मजहब के हिसाब से चलने का मामला है, सिख भाइयों को अपने मजहब के हिसाब से चलने का मामला है, जिस तरह से हम अपने दलित भाइयों के लिए लड़ रहे हैं कि हिंदू होने के बावजूद भी उनको हिंदुओं का दर्जा नहीं दिया जाता, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, हम तो उनके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्यों नहीं बताते उनको पुजारी? किसी बड़े मंदिर का पुजारी किसी दलित को क्यों नहीं बनाते? अगर हिम्मत है तो बनाकर दिखलाएं। हमारे यहां मुसलमानों के यहां ऐसा नहीं होता। हमारे यहां कोई फैसला नहीं है कि कोई किसी भी जात का हो। अब वो तो मुसलमानों में जात पात का वही नहीं है, वो सीख है, कैटेगरीज हर जगह होती हैं, लेकिन हमारे कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि फला अंसारी जो है इमाम नहीं बनेगा और फला वो नहीं बनेगा। सब हमारे एक ही है। ठीक है, हम ये कहते हैं जो मुसलमानों के अंदर इस किस्म का भेदभाव नहीं है मजहबी इदारों के अंदर। हम अपने दलित भाइयों के लिए उनसे दरख्वास्त करते हैं मुसलमानों का जो मर्जी ऐसे करें, लेकिन हिंदू भाई जो है हमारे, वो दलितों को, जो दलित जो हिंदू मजहब को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, बड़े से बड़े मंदिर का पुजारी बनाकर दिखाएं, तब मानेंगे उनको। अगर है हिम्मत तो बनाओ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मंदिर का किसी उसको दलित को मंदिर पुजारी बनाकर दिखलाओ, ठीक है, तब मानेंगे हम आपको। आपकी बात चली गई है, थोड़ा वक्त कम है। वासिफ साहब जरा ये समझाइए कि पश्चिम बंगाल का ताज़ा मामला जो हाई कोर्ट ने जिस मामले को रद्द कर दिया था वो सुप्रीम कोर्ट में है, जब वहां पर मुसलमानों में से कुछ लोगों को ओबीसी का कार्ड दिया गया था, तो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, ये कैसे मुमकिन है और इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? दोनों बातें समझिए। पहली बात तो मैं आपकी ये बात अर्ज कर दूं कि आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बात शुरू की थी, उसकी सफाई पेश करूं। मैं अलीगढ़ का पढ़ा हुआ हूं, जो कुछ हूं अलीगढ़ की वजह से हूं। मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूं कि नहीं, उससे जुड़ी बात मैं एक बार दोहरा दूं ताकि बात वाजे हो जाए। इल्जाम यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह SC ST OBC को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, जबकि मुसलमान बार बार दलित और मुसलमानों को एक करने की बात करते हैं। ये आप एक बात जो अर्ज कर रहा हूं, बुनियादी तौर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो रिजर्वेशन नहीं है क्या मैं दलितों का, वो बुनियादी तौर पे मेरा दिया हुआ नहीं है, याद रखिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ है बुनियादी तौर पे। और एक बात आपसे अर्ज करूं, जो असल बात ये मुसलमान जब बात करते हैं दलितों को दूसरी जगहों पर रिजर्वेशन देने की, तो वो बुनियादी तौर पे कोई जुल्म और ज्यादती की बात नहीं करते हैं, बल्कि हिंदुस्तान को मजबूत करने की बात करते हैं, हिंदुस्तान को ताकत बख्शने की बात करते हैं। और एक बात जो मुझे अर्ज करनी है वो आपसे, वो ये अर्ज करनी है कि जो आपने बंगाल की मिसाल दी है, वो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमें जो रिजर्वेशन वहाँ पे मिल रहा है वो मिल रहा था, रद्द कर दिया गया। वो आप एक बात सुन तो लीजिए, जो बुनियादी तौर पर रद्द कर दे, लेकिन जो असल बात है वो ये कि जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो मजहब की बुनियाद पे मिल रहा है। पहले तो ये गलतफहमी जो मिल रहा है वो मजहब की बुनियाद पर मिल रहा है। मैं इसकी वजाहत कर देता हूं आपसे, और वो ये कि अगर आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, और अगर आप हिंदू और सिख होते हुए दलित रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप मजहब तब्दील कर देते हैं तो बुनियादी तौर पर मुसलमान या ईसाई हो जाते हैं, तो वो क्या मैं रिजर्वेशन रद्द हो जाता है बुनियादी तौर पे। जबकि आप मजहब बदलते हैं, जात नहीं बदलते। बुनियादी तौर पे अगर मजहब की बुनियाद पे क्या मैं रिजर्वेशन
नहीं बदल रहा है और नहीं मिल रहा है, तो बुनियादी तौर पे मुझे ये बताइए कि फिर इस तरह से क्यों भेदभाव हो रहा है, और जात बदलने पर आप बुनियादी तौर पे जात यानी मजहब बदलने पर किस तरह से लोगों को महरूम कर रहे हैं, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। अबरार साहब जरा आप समझाइए कि भाई कोई एक गैर मुस्लिम है, मान लीजिए कोई किसी मजहब में था और वो काम करता था मैला उठाने का, वो किसी वजह से उसने अपने मजहब को बदला, मुसलमान हो गया, ईसाई हो गया, तो उसका रिजर्वेशन क्यों रद्द हो जा रहा है? काम तो वो वही कर रहा है जिसकी वजह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। वही तो कह रहे हैं अक्सर भाई कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जात पात पे नहीं, रिलीजन के बेसिस पे है। अगर है तो जो दलित क्रिश्चियन हुआ या मुसलमान हुआ तो उसको भी क्यों नहीं देते? यही तो डिमांड है जो शाहिद भाई बता रहे थे कि बाबा अम्बेडकर ने तो कहा था, लेकिन 1950 में एक तो ये नोटिफिकेशन बार बार जो मंचों से बड़ी बड़ी बात कही जाती है कि मजहब के बिना पर हम आरक्षण मुसलमानों को नहीं मिलने देंगे, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या कह रहे हो? इसका मतलब है मजहब की बुनियाद पर हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन मजहब की बुनियाद के ऊपर मुसलमान को आरक्षण अगर मिलता भी होगा तो नहीं देंगे। वो बेचारे अगर मुसलमान हो गए हैं, उन्होंने गलती करी, तो हम उनको क्यों रिजर्वेशन देंगे? हालांकि वो रहे शेड्यूल कास्ट नहीं है। तो इसलिए असल ठप्पा मुसलमान है, और हम कहते हैं कि मुसलमान को रिजर्वेशन दो या ना दो, अलग बात रही। यार कम से कम जो बेचारे शेड्यूल कास्ट है, जिनके हजारों साल से आपने ऐसी तैसी करी है, उनका हक है इस मुल्क के अंदर जायदाद के ऊपर सबसे ज्यादा, उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे आप? हम तो कहते हैं, हम तो, मुझे पब्लिकली कहने में कोई हर्ज नहीं है, मैं कहता हूं मुसलमानों को दो या ना दो। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन इतना रिजर्वेशन है ना, हमारा रिजर्वेशन भी उनको दे दो, हम खुश होंगे उनसे। चलिए ठीक है, रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। मेरा नाम विमलेश है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी यहाँ पर आरक्षण की बात चल रही है, मेन मुद्दा आरक्षण है, मुस्लिम या हिंदू। मेरा कहना यह है कि आरक्षण किसी मजहब, हिंदू या मुस्लिम या ईस या सिखाई के ऊपर नहीं मिलना चाहिए, जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार होना चाहिए। नेहरू जी का वक्त था, वाजपेयी जी का वक्त था, तो वो उनमें जो भी मतभेद हो वो देश के हित में सोचते थे। अच्छा। अभी का जो सिनेरियो है देश में, मुझे ये लगता है कि इन नेताओं में मतभेद नहीं है, मनभेद है। ये देश का भला नहीं सोचते, बस एक दूसरे को टारगेट करते रहते हैं, हर 5 साल पे टालते रहते हैं, काम नहीं करना चाहते। दो बड़ी बातें जो है इसमें, एक तो कि जो हमारे जो मसाइल हैं, ओरिजिनल मसाइल, महंगाई, बेरोजगारी, लोगों के और तमाम तरह के मेडिकल की फैसिलिटीज और सारे मसाइल, इस पर क्यों बात नहीं हो रही है? शाहिद साहब आप। देखिए, जैसे मैंने कहा कि लोगों को धर्म की अफीम दे दी गई है, और उस धर्म की अफीम देने के लोगों को बिल्कुल बेहोश कर दिया गया है, नशे में कर दिया गया है। लोग क्या कहते हैं कि साहब कितनी महंगाई हो जाए, चाहे रोजगार ना मिले, चाहे यूथ खुदकुशी करे, कुछ भी हो जाए, लेकिन इन मुसलमानों को ठीक करना ये दिमाग के अंदर डाल दिया है, अनफॉर्चुनेटली। तो मुसलमान ठीक कब तक होगा? अनफॉर्चुनेटली मुसलमान, देखिए मुसलमान, अब मुझे बताइए 800 साल हुकूमत जिन लोगों ने करी, अगर वो लोग ठीक ना होते तो क्या 90% हिंदुस्तान के अंदर हिंदू होता? एक सवाल मेरा सबसे है, अगर 850 साल या 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत करी, वो लोग अच्छे नहीं होते, वो लोग इंसानियत पसंद नहीं करते, तो क्या हिंदुस्तान के अंदर हिंदू को लोगों के बीच तो शायद साहब बात हो रही, पता नहीं कितने किलो औरंगजेब जो है वो जनेव पहले, उसके बाद चलिए यहाँ पे सोच लीजिए, औरंगजेब के बारे में जब कहा गया तो औरंगजेब ने मथुरा और बनारस के मंदिरों को भी क्या मैं एक लॉजिकल क्वेश्चन, एक लॉजिकल जवाब ये है, एक लॉजिकल जवाब ये है कि अगर वो कितने किलो जनेऊ पहनता था मार के, तो इतने हिंदू फिर बच कैसे गए? 90% हिंदू हिंदुस्तान के अंदर कैसे बच गए? ये एक मेरा सवाल है। दूसरी बात ये, इस देश के अंदर हम मुसलमानों के पास में रोजगार नहीं है, हम मुसलमान पढ़ाई लिखाई में नहीं है, हमारे पास ले दे करके एक चीज थी वक्फ, उसको भी आप छीनने के लिए ये बिल लेके आ गए। फारूक साहब जरा ये बताइए कि ये जो मुसलमान ये सवाल बार बार पूछा है, जो कि वक्फ की बहुत बातें हो रही हैं, आम मुसलमान ये कह रहा है कि हमने तो कभी जाना नहीं कि वक्फ क्या होता है बहुत ज्यादा, और वक्फ से हमको क्या वक्फ से हासिल है? आम मुसलमान का एक सवाल ये है, वक्फ से आम मुसलमान को क्या हासिल हो रहा है? मैं आपको बताता हूं कि जो ये आम मुसलमानों का नाम बदनाम करने के बाद ये कहा जाता है ना कि मुसलमानों को नहीं पता कि वक्फ का क्या मतलब है, तो कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान की जितनी भी मसाजिद हैं वो सब वक्फ हैं। जहाँ हमारे यहाँ कोई ये वो नहीं होता कि इमाम कौन होगा, ऊंची कास्ट का होगा, नीची कास्ट का होगा, अजान कौन देगा, ना हिंदुओं का है मुल्क, ना मुसलमानों का मुल्क है, ना सिखों का। ये हिंदुस्तान जो है, इसमें जितनी भी जातियां हैं, जितने भी मजहब हैं,
इससे ज्यादा खूबसूरत मुल्क पूरी दुनिया में कोई और नहीं है। आप मुझे किसी एक मुल्क का नाम बता दो, किसी एक ऐसे मुल्क का नाम बता दो जिसमें इतने मजाहिब के लोग बाग, इतने फिरके के लोग बाग, इतने डिफरेंट लोग बाग, ऊंच नीच सब, शिया सुन्नी मुसलमान हिंदू सब, ब्राह्मण ब्राह्मण, चाहे ब्राह्मण ऐसी तैसी करते हो बाकी दूसरे लोगों के, लेकिन ब्राह्मणों का आज भी हम इज्जत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मणों की बुराई करते हैं, ब्राह्मणों हम उनकी बुराई नहीं करते, हम उन लोगों की बुराई करते हैं जो भाइयों को तकसीम करता है, जो जात बिरादरी के बुनियाद के ऊपर, जो भाई ने कहा, भाई की बात को किसने इंपॉर्टेंस नहीं दी कि भाई बात यह है जब तक वो हिंदू है, जब तक तो वो दलित है, जब तक तो उसको रिजर्वेशन मिल रही है, उसके बेचारे की गलती हो गई, उसको मुसलमानों को कोई अच्छी बात लगी, भाईजान ने अच्छी तकरीर करी, उन्होंने कहा यार मैं तो मुसलमान होना चाहता हूं, उस दिन से उसका बेचारे के सारे रिजर्वेशन। मुसलमान में आप ही बता रहे हैं कि मुसलमानों में जात पात नहीं है। अरे भाई तो लेकिन नहीं। उसके उस बेचारे का जो पैदा उसी में हुआ है, दलित रहा है, अगर वो उसने चेंज कर लिया, उसका तो कंटिन्यूअसली रहना चाहिए, क्योंकि उसके आवाजदार तो वही रहेंगे भाई। उसके ऊपर आपने धब्बा तो वही लगा रखा है, मुसलमानों में नहीं होता, मुसलमानों में अगर कोई हो गया तो हो गया। मेरा कहने का मतलब यह है, एक दलित जैसे भाई शाहिद भाई ने कहा ना, इतनी इंपॉर्टेंट बात कही है, एक दलित है उसको मिला, ठीक है, वो मुसलमान नहीं हुआ, वो क्रिश्चियन हो गया या वो कुछ भी हो गया, हिंदू नहीं रहा, आपने कहा जी अब नहीं मिलेगा आपको। ये कहां की इंसानियत है भाई? ठीक है, शायद सब वक्त खत्म हो रहा है। वासिफ साहब, जो वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध महाराष्ट्र में काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन नुमानी साहब ने भी अपने बयान में कहा कि उनकी बातों को वोट जिहाद की तरह से पेश किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में जो वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध चल रहा है, इसमें किस करवट ऊंट बैठेगा, कुछ आप अंदाजा लगा पा रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं उनका मुस्तकबिल के किसी के ख़राब करने से ख़राब नहीं होता है। याद रखिए, वो कौम जो सुकूत करबला के बाद ज़िंदा रही, वो कौम जो सुकूत बगदाद के बाद ज़िंदा रही, वो कौम जो 1857 के बाद ज़िंदा रही, जो 1947 के बाद ज़िंदा रही, वो आइंदा भी ज़िंदा रहेगी और इंशाअल्लाह तरक्की करेगी। हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान में कोई फ़र्क नहीं कर सकते, ना माफ़ कीजिएगा कोई मौलवी कर सकता है, ना कोई पंडित कर सकता है। वक्ती तौर पे उतार चढ़ाव आते हैं, हम उन उतार चढ़ाव का सामना करेंगे और हिंदुस्तान को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। जैसे भाई कमाल फारूकी कह रहे थे, हिंदुस्तान की अज़मत और हिंदुस्तान की इज़्ज़त और हिंदुस्तान की तमाम नुमाइंदगी जो है सारी दुनिया में इसलिए है कि बकौल गालिब ने कहा था कि है रंगे लालो गुलो नसरी जुदा जुदा, हर रंग में बहार का इस बात चाहिए। हमें बुनियादी तौर पे कोशिश करनी चाहिए और याद रखना चाहिए ज़ौक़ के अल्फाज में, गुलहाए रंगा रंग से है ज़ीनत चमन, इस ज़ौक़ इस जहाँ को है ज़ेब इख्तलाफ से। इस दुनिया में हम जो बुनियादी तौर पे खूबी रखते हैं और पहचान रखते हैं, वो क्या रखते हैं? वो ये रखते हैं कि यहाँ पर जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, एकता में जो समानता है, समानता में जो हम एकता देखते हैं, वो बुनियादी तौर पे सबसे अहम चीज़ है, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अबरार साहब, जो मुल्क की बेहतरी की बात जो वासिफ साहब कह रहे हैं, वो महाराष्ट्र अघाड़ी जब जीत लेगी तभी मुल्क में बेहतरी होगी। नहीं, देखिए उनका है, उस पर आप जोड़ने की कोशिश मत करें, उनका इंडिविजुअल, उन्होंने मना भी कर दिया सज्जाद नुमानी साहब ने कि ये मेरा पर्सनल है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कमाल भाई कह रहे थे भाई कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एज ए सिटीजन, वो अपना कह सकते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पर्सनल लॉ बोर्ड से। अब आप जोड़े या मुंह में हमारे अल्फाज डालें तो वो डिजायरेबल नहीं है। शाहिद अली साहब, बस एक फाइनल कमेंट आपका। सियासत में जैसे आप कह रहे हैं कि एक फ्यूल देने का काम नुमानी साहब कर रहे हैं, तो काम तो उन्होंने कर दिया है, अब काम का जो अंजाम है वो कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, मेरी तो तमाम लोगों से दरख्वास्त ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग संविधान के हत्यारे हैं, ये लोग गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने वाले हैं, ये लोग देश के अंदर से सेकुलरिज्म को ख़त्म करने वाले हैं। इन लोगों को आप पहचान करके तमाम देश के लोग एकजुट होकर के इस देश को बेहतर बनाने के लिए, इस देश को बाबा अंबेडकर के सपनों का देश बनाने के लिए, गांधी का देश बनाने के लिए, नेहरू का देश बनाने के लिए इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हराने का काम करो। बहुत शुक्रिया। मौलाना के कहने से कौन वोट करेगा, पंडित के कहने से कितने वोट पड़ेंगे, महाराष्ट्र में क्या होगा,
दिल्ली पर इसका असर कैसे पड़ने वाला है, इन सवालों का जवाब वक्त देगा। लेकिन वक्त के साथ बहुत से लोगों का यह मानना है कि काफिले से कुछ लोग बिछड़ गए हैं, जिन्हें साथ लेना बहुत जरूरी है ताकि कोई ना कह सके, कोई शिकवा ना कर सके कि और सफर आसान हो, मंजिलें सबको नसीब हो। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।